आप मेरे पीछे एक पेंटिंग देख रहे हैं। ये पेंटिंग उन्नकोटी के जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं उसमें से एक मूर्ति की ये पेंटिंग है। उन्नकोटी त्रिपुरा का एक बेहद खास जगह है जहां एक दो नहीं लाख से भी कहीं अधिक हिंदू देव देवताओं की प्रतिमा इसी प्रकार की पहाड़ में चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। अगर उन्नकोटी आने का आप सोच रहे हो तो यहाँ आने के 3 मार्ग हैं। अगर ट्रेन से आप आते हैं तो अगरतला होकर के आपको कुमार घाट आना होगा। कुमार घाट इस उन्नकोटी का सबसे निकटवर्ती रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग के 2 रास्ते हैं कि या आप त्रिपुरा की राजधानी अगरतला आएँ और अगरतला से उन्नकोटी सीधे बढ़िया सड़क आती है, आप इससे भी उन्नकोटी आ सकते हैं। ये त्रिपुरा के कैलाशहर नामक ज़िले में अवस्थित है। अगर आप गुवाहाटी से सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो गुवाहाटी सिलचर रोड में आप बढ़ेंगे और गुवाहाटी सिलचर रोड में त्रिपुरा का जो उत्तर त्रिपुरा है तो उत्तर त्रिपुरा ज़िले होते हुए आप प्रवेश करेंगे। धर्मनगर नामक नगर है उत्तर त्रिपुरा जिला का जिला मुख्यालय, तो धर्मनगर होकर के आप यहाँ उन्नकोटी आ सकते हैं। जहाँ तक हवाई मार्ग का प्रश्न है तो या तो गुवाहाटी या फिर निकटस्थ एयरपोर्ट अगरतला है, लेकिन मेरे विचार से अगर आना हो तो आपके लिए ट्रेन या हवाई मार्ग ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सड़क मार्ग से अगर आप गुवाहाटी होकर के आते हैं तो रास्ते खासकर मेघालय में बुरी स्थिति में रास्ते हैं, जर्जर रास्ता है। यूँ तो त्रिपुरा पहले 4 जिले का हुआ करता था, अब 8 जिले त्रिपुरा में बने हैं और 8 जिलों में से एक अच्छी ये पहल हुई कि ये 4 जो नए जिले बने उसमें एक नया जिला बना कैलाशर। इसी कैलाशर जिले में ये उन्नकोटी स्थान है। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है कि करीब करीब वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। खासकर हम जिस जिले में हैं ये भी बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है और एक तरफ से मिजोरम, भारत के मिजोरम प्रांत से जुड़ता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो आसपास नगरों के, बस्तियों के नाम सब पुरातन संस्कृतनिष्ठ नाम है जो देवताओं को कहीं ना कहीं समर्पित है। जैसे यहाँ जब हम आते हैं तो धर्मनगर उत्तर त्रिपुरा जिला का मुख्यालय है और इस जिला का नाम ही भगवान शंकर के नाम पर है, कैलाशर, अर्थात कैलाशपति महादेव का भूमि। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यहीं तो भगवान शिव के सानिध्य में समस्त देवताओं की सभा हुई। तो उसी सभा में आए देवताओं की संख्या के नाते इस जगह का नाम उन्नकोटी हुआ। और उन्नकोटी से अभिप्राय है कि एक ऐसा स्थान, कोटि कहते हैं करोड़ को, तो करोड़ में मात्र एक कम, अर्थात कि 99,99,999 देवता एक ही स्थान पर उस सभा में बैठे थे। तो ये जगह की विशेषता है और इसका नाम भी कितना सुंदर है। तो भगवान कैलाशपति महादेव के नाम पर इस जिले का नाम भी है। तो हम यहाँ की यात्रा पर अब निकलने वाले हैं साधु संतों के साथ। आइए आपको लिए चलते हैं यहाँ की यात्रा पर। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। पूर्वोत्तर भारत तीर्थ दर्शन यात्रा के क्रम में हम त्रिपुरा आए हैं। हम इस उन्नकोटी की जो यात्रा में आए हैं तो हमारे साथ 2 स्थानीय हमारे लोग भी हैं। एक मेरे ही हम नाम अमीय दास, आपका नाम रथी भट्टाचार्य, तो 2 लोग हैं। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये उन्नकोटी क्यों प्रसिद्ध है दुनिया भर में और क्या है, इन लोगों से जानते हैं। ये स्थान जो है उन्नकोटी, ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अपने आप में अद्भुत है। 500 एकड़ का ये पूरा का पूरा परिक्षेत्र है जहाँ इतनी हरियाली है, इतने वन है, इतने पेड़ है, आप देख सकते हैं। और साथ में कलकल बहती ढेरों नदियाँ और कहें कि दर्जनों से भी कहीं अधिक यहाँ आपको झरने चारों तरफ दिखेंगे। और संयोग ऐसा है कि हर मूर्ति के साथ एक जल का सोता है। उन्नकोटी का एक अभिप्राय ये है कि 1 करोड़ में एक कम, तो 99,99,999 देवताओं की यहाँ प्रतिमा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। तो अमीय जी, तो क्या यही अर्थ है यहाँ का उन्नकोटी का? सही है। तो उन्न का क्या मतलब, ये बांग्ला या फिर जो स्थानीय मतलब जो त्रिपुरी बोली है उसमें क्या है, मतलब संख्या निश्चित क्या है, माने कितना करोड़ या करोड़ में कितना कम, क्या है? 1 करोड़ से एक कम। हाँ। 99,99,999। किन किन देवताओं की मूर्तियाँ हैं अपने हिंदू धर्म के?
बेसिकली यहाँ पर महादेव का पुण्य स्थान है, भगवान शिव का पुण्य स्थान है इधर जी। अच्छा ये बताया, जैसे एक मैंने सुना कि यहाँ भगवान गणेश की भी एक बड़ी अद्भुत पहाड़ पर आकृति बनी है, जिसमें 4 भुजा है भगवान गणेश के और 2 दंत निकले हैं। ये सब इधर है। आप लोग देखिए। अच्छा। और लोक मान्यताएं, जनश्रुति, जनमानस में जो चर्चा है, कहते हैं कि यहाँ देवताओं की सभा लगी। सामान्य तौर पर आप सुनते होंगे कि देवों की सभा कहाँ लगती है, स्वर्ग में लगती है। लेकिन देखिए कि भारत भूमि कितनी पवित्र है कि पुराणों में कहा गया है गायन्ति देवा किल गीत गानी, जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। तो इसी भारत भूमि में जहाँ देवताओं के अवतार हुए हैं, जहाँ देवता जन्म पाने को लालायित होते हैं और जहाँ देवता बारंबार आते हैं जगत के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए, भक्त के लिए, किसी की करुण पुकार पर, तो उन्हीं देवताओं का यहाँ भी आना हुआ। और कहें तो जो स्वर्ग में देवों की सभा लगती है, स्वर्ग के बाद अगर कहीं देवताओं की सभा लगी तो भारत भूमि में, और भारत भूमि के इस सुदूरवर्ती हिस्से में, क्योंकि आप देखेंगे इतनी हरियाली है चारों तरफ की, स्वर्ग का भान होता है। तो बिल्कुल यहाँ की प्रकृति स्वर्ग के सदृश है। तो लगता है कि इसी नाते देवता आकाश मार्ग से जा रहे होंगे, देवताओं को लगा होगा कि एक और स्वर्ग है, और देवताओं ने भगवान महादेव, भगवान शिव से अपनी याचना की कि प्रभु धरती पर, पृथ्वी पर, वसुंधरा पर भी कोई एक जगह है जो बिल्कुल स्वर्ग सा दिखता है, तो क्यों न प्रभु एक सभा हम देवों की सभा वहां भी करें। और देवताओं की सभा यहाँ भगवान शिव के मार्गदर्शन में लगी, सभी देव बैठे, और इतना सुंदर रमणीक यहाँ की प्रकृति थी कि देवताओं को पता ही नहीं चला कि कब रात्रि से कब दिन हो गया। और कहते हैं कि जब दिन का उजाला हुआ तो दिन के उजाले में देवता लौट नहीं पाए, क्योंकि आसपास मनुष्यों की बस्ती थी, तो सारे देव जो है वो पाषाण में परिणत हो गए। तो कहते हैं कि यहाँ का शिल्प, यहाँ का कला मनुष्य निर्मित नहीं है, ये देव निर्मित है। वैसे जो भी हो, लेकिन जब आप देखेंगे पूरी दुनिया में आप जहां जाएं, आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो इंका माया सभ्यता के पुरातन मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, वो दुनिया को आकर्षित करती है। दुनिया को मिस्र के पिरामिड आकर्षित करते हैं, दुनिया को कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर आकर्षिक करता है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अगर एक बार त्रिपुरा आए तो यहाँ एक बार आप आए और देखें। इस जगह का नाम जो है उनकोटी का, ये जहाँ अवस्थित है, इसके जिले के मुख्यालय का नाम भी जो है वो कैलाश शहर है, अर्थात कि भगवान शिव की नगरी कैलाश। तो एक प्रकार से कल्पना थी कि अमरावती इंद्र की राजधानी, भगवान शिव की नगरी कैलाश। तो कहते हैं कि जिस शिल्पी ने इसको उकेरा, जिसने बनाया, उसने पूरा कैलाश के रूप में ही विचार करके इसको बनाया गया। चारों ओर की पर्वत चोटियां हैं और देखिए मध्य में भगवान शिव का बहुत विशाल मूर्ति है। ये मूर्तियां बोलती हैं, लगता है ज्यों की बात कर रही हो। इनके आंख, इनके नेत्र, अलग अलग मूर्तियां हैं, अलग अलग भाव है, कहीं सौंदर्य है, कहीं आक्रोश है, कहीं प्रेम है। जितने भाव हो सकते हैं, हर भावों का प्रागट्य है। आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 1 करोड़ में एक कम मूर्ति है। अब यहाँ की कुछ विशिष्ट मूर्तियों की बात करें तो केंद्र में तो भगवान शिव हैं, लेकिन यहाँ भगवान गणेश की कई अद्भुत मूर्तियां हैं। जैसे सामान्य तौर पर हम भगवान गणेश का जब विचार करते हैं तो एक दंत के रूप में सोचते हैं, लेकिन यहाँ आपको देखने में आएगा भगवान गणेश की बड़ी एक अद्भुत प्रतिमा है, जिसमें भगवान गणेश के 4 भुजा हैं और उनके मुख में बाहर की तरफ निकले हुए 3 दांत हैं। वहीं एक और भगवान गणेश की बड़ी सुंदर यहाँ प्रतिमा है, जिसमें 4 दांत और 8 भुजाएं हैं। तो ऐसे अद्भुत रूप आपको दिखेंगे। यहाँ भगवान शिव का भी पंचानन स्वरूप दिखेगा। सामान्यतः भगवान शिव का हम एक लिंगी या फिर कहते हैं कि चतुर्भुज स्वरूप देखते हैं, तो यहाँ चतुर्भुज भी हैं और पंचमुख शिव भी हैं। पंचमुख शिव की जो कथा है वो जुड़ती है भगवान शिव और ब्रह्मा की, जो पुराणों में वर्णित कथा है। वो कथा कहती है कि भगवान शिव जो है भगवान ब्रह्मा का उन्होंने एक सर जो काटा तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो भगवान शिव ने बद्री का आश्रम में वो कपाल मोचन करके जगह भगवान शिव ने वहां स्नान किया। उसके बाद कहते कि भगवान शिव पंचानन के रूप में भी पूजे गए। तो हर देवों के कई सारे यहाँ रूप हैं और बहुत सुंदर। और देखे तो सभी देवताओं के सर के पीछे से कोई न कोई एक जल धारा आ रही है, एक झरना आ रहा है कलकल बहता हुआ। तो लगता है कि प्रकृति ही परमात्मा के इन स्वरूपों का वो अभिषेक कर रही है और फिर उनके चरणों के पास से वो जल बहता हुआ नीचे घाटी की ओर जाता है। तो लगता है कि ज्यों देवताओं का अभिषेक हो रहा है, ज्यों देवताओं का चरण पखारा जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर है ये अपने आप में। तो जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि रात को समस्त देवता इस सुंदर रमणीक स्थल पर देवताओं की सभा लगी थी और वो सभा चलती गई। देवताओं को इसका भान नहीं हुआ कि रात्रि बीत चुकी है, सूर्योदय होने को है और पक्षी ऊपर से काक पक्षी बोलते हुए जा रहे हैं।
तो जब सूर्योदय हो गया और काक पक्षी बोलते निकले तो उसी समय कहते हैं कि देवता जो थे वो पाषाणवत हो गए, वो यहीं रुक गए और उन देवताओं की ये आकृतियाँ जैसी हैं वैसी ही पर्वत में दिख रही हैं। इसे आप एक दूसरे स्वर्ग के रूप में भी विचार कर सकते हैं, जहां देवताओं की सभा लगी। अगर कहा जाए तो अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। और देखिए कि मुझे तो लगता है कि ऐसी ही प्रतिमाओं को देख करके, गढ़े गए प्रतिमा को देख करके लोगों ने चित्र और मूर्तियां देवताओं की बनानी प्रारंभ की होगी कि देवता ऐसे भी होते हैं या देवता ऐसे ही होते हैं। जहां तक बात है कि यहाँ कितने लोग आते हैं, तो यहाँ आने वाले जो तीर्थयात्री हैं वो प्रतिदिन मतलब कितने लोग यहाँ आते हैं इस जगह का दर्शन करने? यहाँ देवताओं 3000 2500 3,000 लोग प्रतिदिन आते हैं। और छुट्टी वगैरह के दिन, रविवार के दिन ये संख्या इसका मतलब 7-8 हज़ार, मतलब 7-8 हज़ार, मतलब इसके दोगुने से भी कहीं अधिक संख्या हो जाती है। और जो उत्सव जो आपने बताया चैत्र नवरात्र के दौरान अशोक अष्टमी को, तो उस समय कितना, उस तिथि में कितने लोग आते हैं? 2 लाख 3 लाख 4 2 लाख। तो वो एक दिवस का होता है या कई दिनों का? वो नहीं, 2 दिन का। 2 दिन का, मतलब अष्टमी और नवमी। वाह। वर्ष में यहाँ एक बार बहुत बड़ा उत्सव भी लगता है। तो वो उत्सव जो है चैत्र मास जब प्रारंभ होता है, जिस दिन भारतीय नववर्ष है, सृष्टि संवत है, तो और उसके साथ चैत्र का नवरात्र भी प्रारंभ होता है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को यहाँ मेला लगता है, बहुत विशाल। इसको अशोक अष्टमी भी कहते हैं। तो अष्टमी और नवमी ये 2 तिथि पर यहाँ जबरदस्त मेला लगता है। और आने वालों की संख्या का विचार करें तो करीब करीब 3 से लेकर 5 लाख लोग आते हैं। इस दौरान आपको यहाँ दिखेगा एक पूरा भक्तिमय माहौल, और जो त्रिपुरा की संस्कृति है उसका भी आपको नजारा दिखेगा। और सामान्य दिन पर पूरे वर्ष कभी भी आप आ सकते हैं। सड़कें अच्छी बनी हैं, वहां से भी आप आ सकते हैं। अन्यथा अगर आप असम की तरफ से आ रहे हैं तब भी आप धर्मपुर होकर के उत्तरी त्रिपुरा जिले में ये नया जिला बना है ऊनकोटी, तो आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन दुख क्या होता है कि यहाँ कुछ अक्सर कोई प्रेमी जोड़ा या फिर कुछ नवयुवक नवयुवती जो है वहां पर दीवालों पर और मूर्तियों पर कुछ लिखते हैं। वैसे ही यहाँ भी जहाँ तहाँ लोगों ने लिखे। अब जो भगवान शिव का पंचानन एक बहुत सुंदर स्वरूप है, उस पर अंग्रेजी में लोगों ने कुछ लिख रखा है। तो ऐसे से कई जगह लोग जो है इस प्रकार की चीजें करते हैं। वैसे अब क्या है कि जगह जगह इस यहाँ पर गार्ड्स भी लगे हैं। वैसे मुझे लगता है कि लोग भी अब समझदार हो रहे हैं, लेकिन तब भी ये प्रयास होना चाहिए कि कोई इस प्रकार की गतिविधि न करे, क्योंकि ये हमारे इतिहास का हिस्सा है, ये हमारी संस्कृति परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इनका संरक्षण संवर्धन होना चाहिए और ये धर्म को, संस्कृति को जगाने का भी एक बड़ा माध्यम हो सकता है। तो यहाँ जब हम पहुँचे तो बारिश हो रही थी। उस बारिश के बीच हम यहाँ दर्शन करने को आए। वैसे यहाँ आने का समय जो है वास्तव में जो चैत्र के उत्सव का समय है वो बहुत ही सुंदर है। अन्यथा फिर आप दिसंबर नवंबर के महीने में आ सकते हैं। दूसरा कि यहाँ ये जगह भारतीय पुरातत्विक विभाग से भी जुड़ा है। भारतीय पुरातत्विक विभाग इस जगह की व्यवस्थाएं देखती है। इस नाते यहाँ शूट वगैरह के लिए पूर्वानुमति लेनी होती है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात रही, अमिय दास जी और जो लोग थे उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं पहले से बना करके रखी थी। उनको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें पूरा समय दिया और यहाँ से संबंधित कई सारे चीज़ों को उन्होंने दिखाया और बतलाया। तो यहाँ की ये कहानी थी, इसको यहीं विश्राम देते हैं। अब दूसरे अन्य स्थलों पर संत लोग चलेंगे और वहाँ की कथा से भी आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।